अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लिमिट को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। फिर भले ही उन्हें लाइफ टाइम के लिए बेइज्जती सहनी पड़े, मगर पैसा तो बराबर मिलता है और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ तक कि सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बड़ी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो इस वीडियो का मज़ा आखिरी तक मिलेगा। तो आप भी देखिए और डिसाइड कीजिए बड़ा कौन है, सेल्फ रिस्पेक्ट या पैसा। नॉकर अपर, ये जॉब ज़्यादा उम्र के लोगों को करनी होती थी। इस जॉब में लोगों को सुबह सुबह सोते से उठाने का काम होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो बड़ा आसान है, लेकिन जनाब कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। दरअसल जो व्यक्ति इस नौकर अपर की जॉब करता था, उसे सर्दियों में सुबह 3:30 बजे उठकर हजारों लोगों को घरों घर जाकर उठाना होता था। दरअसल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान में हजारों लोग फैक्ट्रियों में काम किया करते थे और पुराने समय में अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में सुबह सुबह वर्कर अपने काम पर टाइम पर पहुंचे। इसके लिए एक बुजुर्ग आदमी की ड्यूटी लगाई जाती थी कि वो घर घर जाकर फैक्ट्री वर्कर्स को उठाएगा। इसके लिए उसके पास एक लकड़ी का डंडा होता था और उसके ऊपरी हिस्से में मेटल लगा हुआ होता था, जिससे वो खिड़की के पास पहुंचकर सोने वाले व्यक्ति को खटखटाकर उठाता था और उसे इसके लिए पैसे मिलते थे। हालांकि पैसे काफ़ी कम होते थे, मजबूरी में ही सही, लेकिन इस काम को किया करते थे। लीच कलेक्टर। लीच दरअसल एक ऐसे कीड़े होते हैं जो आपकी बॉडी से ब्लड को शक करते हैं और पुराने समय में ये माना जाता था कि ये लीच जब आपकी बॉडी से खून को पीते हैं तो उसके साथ गंदगी और बीमारियां भी दूर हो जाती थीं, और इस तरह का काम करते थे लीच कलेक्टर। ये काम ज़्यादातर महिलाएं करती थीं। वो गंदे और टीचरों से भरे पानी में नंगे पैर उतर जाती थीं। इससे उनके पैरों में ये लीच चिपक जाती थी। जब वो बाहर निकलती थीं तो इसे कलेक्ट कर लेती थीं और फिर इसे डॉक्टरों को बेच देती थीं। हालांकि इस काम से उन्हें पैसे भी मिलते थे, लेकिन इससे उनकी बॉडी में खून का नुकसान होता था और इन्फेक्शन का खतरा भी होता था। ये घाव घंटों ठीक नहीं होता था, मगर फिर भी ये काम उन महिलाओं को पैसा कमाने के लिए करना पड़ता था। बाद में जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो इस तरह के काम बंद हो गए और लीच कलेक्टर की जॉब भी खत्म हो गई। विपिंग बॉय। पैसा होना बहुत अच्छी बात है, पैसे के साथ पावर भी हो तो क्या कहने। अगर आप किंग फैमिली से हैं तो आपके लिए तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर आप पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को पैसा देकर उसके साथ अन्याय करते हैं, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसी ही एक जॉब थी विपिंग बॉय की। राजा रानी जब कभी भी बाहर घूमने के लिए जाते थे तो उनके बच्चे नौकरों के भरोसे रहते थे। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे कोई गलती करें तो नौकर उन्हें पनिश नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन में वो एक विपिंग बॉय को जॉब पर रखते थे। अब प्रिंस या प्रिंसेस अगर कोई गलती करते थे तो उसकी पनिशमेंट नौकर विपिंग बॉय को दिया करते थे। और इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब प्रिंस या प्रिंसेस विपिंग बॉय को अपनी गलती की सजा मिलते हुए देखेंगे तो वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। यानी अगर आपके पास पैसा हो तो आप अपनी गलती की सजा दूसरों को दिला सकते हैं। क्या ये बात आपको सही लगती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग। सरल शब्दों में कहूँ तो इसे कहते हैं गटर की सफाई करना। अब आप समझ गए होंगे कि ये काम क्या होता है। दरअसल इन गटर के रास्तों में जब गंदगी और ह्यूमन वेस्ट आ जाता है तो इसे मैन्युअली साफ करने की जरूरत पड़ती है और ये काम करते हैं स्वीपर। हालांकि इस तरह का काम करने वालों को सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, मगर भारत में भ्रष्टाचार के चलते कई बार बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करने वालों को इन गटर में उतरना पड़ता है। इनको हाथ से साफ सफाई करनी होती है। इन गटर में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का काम हमारे देश में आज भी होता है। वोमेट कलेक्टर। पुराने रोमन साम्राज्य में पार्टियां हुआ करती थीं और इन पार्टियों में खाना पीना भी जमकर हुआ करता था। पार्टियों में आने वाले मेहमान इतना खा लेते थे कि उन्हें उल्टियां करने की जरूरत पड़ती थी ताकि वो पार्टी का ठीक से मजा ले सकें। इसके लिए जहाँ पार्टियां होती थीं वहीं पर एक अलग से कमरा होता था जिसमें बैठकर ये सारे उल्टियां करते थे। जिन बकेट्स में ये उल्टियां करते थे उन बकेट्स को साफ करने का काम वोमेट कलेक्टर का होता था। छी छी छी, कैसे कैसे काम लोगों को करने पड़ते थे। ग्रूम ऑफ द स्कूल। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के साथ एक आदमी हमेशा रहता था जो उनकी सेवा किया करता था। ये उसकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा भी था और राजा के करीब रहने का मौका भी। इसलिए किसी भरोसेमंद आदमी को ही इस तरह की जॉब मिलती थी। लेकिन इंग्लैंड में राजा के साथ रहने वाले आदमी को ग्रुप ऑफ द स्टूल कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राजा के साथ रहते हुए उसके लाइफ शेड्यूल का ध्यान रखता था। यानी कि अगर राजा को वॉशरूम जाना हो
तो वो उसके साथ अंदर जाता था और जब राजा फ्रेश हो रहे होते थे उसके बाद इसका काम था राजा की बॉडी की सफाई। फ्रेश होने के बाद राजा के एनस की साफ सफाई का काम इसी को करना होता था। हालांकि उस दौर में इस काम को काफी प्रिविलेज मिला करता था और कोई भरोसेमंद आदमी ही राजा के साथ रहकर इस तरह का काम किया करता था। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या इस तरह की भी कोई जॉब हो सकती है? ये काम करके किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकता है? क्राइम सीन क्लीनर। भाई नॉर्मली होम क्लीनर या स्ट्रीट क्लीनर की जॉब तो आपने देखी होगी, लेकिन स्पेशली क्राइम सीन क्लीनर की जॉब आसान नहीं होती। जहाँ कहीं भी क्राइम होता है, किसी का मर्डर होता है, ऐसी कंडीशन में उस जगह की साफ सफाई का जिम्मा क्राइम सीन क्लीनर का होता है। उसे एक एक जगह को साफ करना होता है, बॉडी पार्ट्स के टुकड़े, खून और हर चीज को उसे साफ करके अलग करना होता है। कई बार बॉडी बदबू मारती है तो उस बदबू को सहन करते हुए भी उसे क्राइम सीन को क्लीन करना होता है। इन तमाम बातों का काम करने वाले वर्कर पर गहरा असर होता है। कई बार तो उन्हें काउंसलिंग सेशन की भी जरूरत पड़ती है। फुलर। इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी। रोमन साम्राज्य में गुलामों से इस तरह का काम कराया जाता था। दरअसल सर्दी से बचने के लिए भेड़ के शरीर से जो बाल लिए जाते थे उनकी साफ सफाई के लिए यूरिन का इस्तेमाल किया जाता था और ये यूरिन कलेक्ट किया जाता था पब्लिक टॉयलेट से। यूरिन से भरे टब में उतरकर इन वूलन को साफ किया जाता था। इससे वूलन को थिक टेक्सचर मिलता था। हालांकि इस तरह का काम कोई गुलाम ही कर सकता था और रोमन साम्राज्य में गुलामों को ये काम करना होता था। दरअसल यूरिन में अमोनिया होता है और ये अमोनिया उनको साफ करने में मदद करता है। आज भी यूरिन से मिले अमोनिया का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल साफ सफाई में होता है। बाद में फुलर अर्थ को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे ये समस्या खत्म हो गई। बार्नयार्ड मास्टरबेटर। जॉब प्रोफाइल का नाम सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसी भी कोई जॉब होती है, तो आपको बता दें कि यकीनन ये भी एक जॉब प्रोफाइल है जिसमें वर्कर को जानवरों को मशीन के जरिए या फिर अपने हाथों से स्टिमुलेटर करना होता है और उनके स्पर्म को कलेक्ट कर डॉक्टर को देना होता है। दरअसल डॉग ट्रेनर या एनिमल लवर होना एक बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों को कुछ अलग ही तरह का प्लेजर देते हैं। लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा वो अपने शौक के लिए नहीं करते, बल्कि उनकी जॉब प्रोफाइल का एक हिस्सा होता है। उन्हें जानवरों को इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर को यूज करते हुए एनिमल्स को प्लेजर देना होता है या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करना होता है। आपका इस जॉब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चिमनी स्वीपर। आज हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लेते हैं, रजाई में दुबक जाते हैं, लेकिन बात उस समय की है जब ये सारे साधन उपलब्ध नहीं थे। सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तब सर्दियों के असर से बचने का केवल एक ही उपाय था और वो था आग जलाना। लेकिन अगर घर के भीतर आग जलानी हो तो आग लगने का खतरा होता था, इसलिए घर में एक खास जगह बनाई जाती थी जिसके ऊपर एक चिमनी बनी होती थी। उसमें आग जलाते थे और आग का धुआं और लपटें ऊपर की तरफ जलती थी। धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता था। तो कुछ इस तरह लोग सर्दियों से अपनी सुरक्षा करते थे। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या ये पैदा हुई कि इन चिमनियों के भीतरी दीवारों पर धुएं और डस्ट के साथ बड़ी मात्रा में तार जमा हो जाता था। इसके साथ ही क्रिसाट नाम का एक पदार्थ दीवारों पर जमा हो जाता था। ये फ्लेमेबल होता था जिसकी वजह से घर में आग भी लग सकती थी। इनकी साफ सफाई एक बड़ा मुश्किल काम था। ये चिमनियाँ काफी सक्रिय होती थी जिसमें एक एडल्ट आदमी नहीं जा सकता था। इसके लिए किसी 4-5 साल से बड़े बच्चे को चिमनी में ऊपर चढ़ाना होता था। तब इस तरह की जॉब के लिए बच्चे को चिमनी के भीतर एक ऐसा डंडा लेकर चढ़ा दिया करते थे जिसके ऊपरी सिरे पर चिमनी को साफ करने के लिए औजार लगा होता था। बच्चे अपनी कोहनी और घुटने के सहारे इस चिमनी पर ऊपर चढ़ते थे और इसे साफ करते थे। दीवार खुरदुरी होती थी, कई बार उनके हाथ पांव छिल जाते थे और उनमें से खून भी आ जाता था। कुछ बच्चे तो इस काम को करने के दौरान मर भी जाते थे और जो बच जाते थे वो धूल डस्ट से परेशान रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कठिन और इम्पोर्टेंट काम को करने वाले इन छोटे छोटे बच्चों को काम के बदले क्या मिलता था? केवल एक वक्त का भोजन और सोने की जगह। लेकिन जो लोग इन बच्चों को घरों में काम करने के लिए लेकर आते थे और बिचौलियों का काम करते थे, इन लोगों को मास्टर स्वीप कहा जाता था और इनके साथ आने वाले बच्चों को क्लाइंबिंग बॉय कहा जाता था। मास्टर स्वीप को क्लाइंबिंग बॉय लेकर आने पर मोटी रकम मिलती थी, जबकि काम करने वाले लड़के को घुटन भरी जिंदगी और मौत भी मिलती थी। बाद में चिमनी स्वीपर एक्ट के तहत इस तरह की जॉब को खत्म कर दिया गया। तो ये थी दुनिया की वो जॉब प्रोफाइल जो कभी न कभी किसी न किसी इंसान को करनी पड़ी। कुछ लोग आज भी इस तरह के काम कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका काम आपको पसंद नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा। इनमें से सबसे डिस्गस्टिंग आपको कौन सा काम लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।